उदयपुर शहर को खूबसूरती की वजह से पूर्व का वेनिस कहा जाता है, लेकिन अब उसकी सुंदरता पर खतरा मंडराता दिख रहा है। आखिर झीलों के शहर पर किसकी नजर है, देखिए पूरी रिपोर्ट। उदयपुर शहर के बीच स्थित है पिछोला झील, जिसके कारण उदयपुर को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। घनी आबादी और कई होटल्स के बीच पिछोला झील का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। ये खूबसूरत तो है ही, इसके साथ ही झील को जीवनदायिनी भी कहा जाता है, क्योंकि इसी का पानी उदयपुर के 1.5 से 2 लाख लोग पीते हैं। कहा जाता है कि अगर पूरे साल बारिश ना हो तो भी उदयपुर के लोग प्यासे नहीं रहते। इसके बावजूद इस झील के पानी में सीवरेज मिल रहा है। एनडीटीवी ने इस झील के सर्कल रोड, जो करीब 8.5 किलोमीटर लंबा है, उसे चेक किया और आम लोगों से बात की। लोगों ने कई ऐसे पॉइंट्स बताए जहां से सीवरेज सीधा झील में मिल रहा है और कई जगहों पर कचरे और गंदगी का अंबार लगा है। पिछोला झील जो उदयपुर की जान कही जाती है, कारण ये इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए पूरे देश और दुनिया से लोग आते हैं। दूसरी बात ये जीवनदायिनी भी है, क्योंकि उदयपुर शहर के होल सिटी के अंदर 2 लाख से ज़्यादा लोग इसका पानी पीते हैं। खूबसूरत है, इस कारण पर्यटक आते हैं, और जीवनदायिनी इसलिए क्योंकि यहाँ का पानी कई लोग पीते हैं। अगर ये एक साल तक अगर बारिश भी ना हो तो भी उदयपुर के लोगों का गला नहीं सूखेगा, क्योंकि ये निरंतर पानी देगी। लेकिन हालत इस कदर हो गई है इसकी कि इसके अंदर सीवरेज का पानी कई जगहों से गिर रहा है। एनडीटीवी ने जब पड़ताल की इसके 8.5 किलोमीटर के रेडियस पर जाके, तो जगह जगह कई जगह पर नाले और कई जगह पर कचरे अटे पड़े थे। अभी हालात आपको बता दें कि चेंबर जो है यहाँ के, जो सीवरेज स्मार्ट सिटी के तहत जो कार्य किया गया था नगर निगम की तरफ से, उस चेंबर के हालात में आपको बताऊँगा। बिल्कुल ये यहाँ से चेंबर का पानी जो है, आपको आगे से बताऊंगा कि चेंबर का जो पानी है, चेंबर का पानी बिल्कुल इसमें से निकल रहा है और इसके अंदर जा रहा है। ये है बरसाती नाला जिसमें पानी समा रहा है, और ये वाला चेंबर जो है, अब साफ तौर पर देख सकते हैं, आपको नज़दीक से दिखाऊंगा कि साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो नाला है, आगे ये थोड़ा नाला जो है, नाले में पानी जो जा रहा है, ये जो सीवरेज का है पॉइंट, सीवरेज का पॉइंट जो है, ये जो सीवरेज का पॉइंट है, इस सीवरेज के पॉइंट के अंदर से पानी निकल रहा है, और पानी निकलने के बाद में वो जो सामने जो एक और पॉइंट दिख रहा है, जो बरसाती नाले के रूप में साफ पानी जो झीलों में जाना चाहिए, जो बरसात का पानी वेस्ट ना हो, स्मार्ट सिटी के तब बनाया गया था, वो उसमें जा रहा है। तमाम जो टूरिस्ट भी आ रहे हैं, वो टूरिस्ट भी इन तंग गलियों को पसंद करते हैं। इनसे बात करेंगे भैया से कि क्या देखते हैं आप, ये क्या सीवरेज का ही पानी है या किस तरह से है, और आपकी क्या समस्या है? सीवरेज का पानी है ये। सीवरेज का पानी आए दिन लीकेज होता है, क्योंकि आगे जाम हो जाता है, और फिर ये जो पानी बाहर निकलता है, ये बरसात का जो होल है उसमें जाता है, और बरसात का पानी जो झील में जाता है उसके साथ ये सीवरेज का पानी उसमें जा रहा है। दरअसल इस झील की हालत ऐसी कर दी है कि ऐसी बुजुर्ग महिला की है जिसको यारों की नहीं, हमदर्दों की ज़रूरत है। अब इस सीवरेज का इतना गंदगी हो गई है, और इसमें बदबू आ रही है पूरी तरह। आप किनारे किनारे आए दिन मछलियाँ, छोटी छोटी मछलियाँ मरी हुई मिलती है। अच्छा, मछलियाँ मरी हुई मिलती है आए दिन। इसके सीवरेज के पानी की वजह से ऑक्सीजन के गिर जाता है, उनके गलफड़ों में ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो मर जाती है। छोटी छोटी मछलियों के बच्चे कई बार यहाँ पे, और हज़ारों की तादाद में मछलियाँ मरी हुई मिलती है। तो ये सीवरेज का पानी अंदर कैसे जाता है, झील में कैसे जाता है? क्योंकि ये तो सीवरेज पूरे पाइपलाइन बिछाई हुई है। सीवरेज का पानी ओवरबर्डन जाम हो जाती है, ये बाहर निकल रहा है यहाँ से निकल करके फिर ये क्या आगे जो बरसात के पानी के लिए जो होल बना रखे हैं उसमें चला जाता है, और उससे क्या बरसात का पानी झील में जाता ही है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। तो वो पानी, बरसात का पानी जो हो ही नहीं हो, ये पानी बरसात के पहले अंदर चला जाता है। ये कब से समस्या बनी हुई, कितना टाइम हो गया, और क्या इससे क्योंकि पानी पीते हैं आप झीलों का? शुरुआत से ही चल रहा है सिस्टम। कई बार इसमें संशोधन होता है, कई बार जाम हटाते हैं, 2-4 रोज होता है, 2-4 रोज बाद वापस शुरू हो जाता है। ये पानी आप पीते हैं, सीवरेज जा रहा है, तो क्या आपने कभी बात रखी है प्रशासन के सामने? कई बार प्रशासन को चिल्ला चुके, सब लोग चिल्ला चुके, ये लोग अड़ोसी पड़ोसी है, यहाँ के रहने वाले हैं, ये लोग चिल्ला चुके, हम लोग चिल्ला चुके, झील संरक्षण वाले चिल्ला चुके, कई सामाजिक संगठन चिल्ला चुके, लेकिन दरअसल आगे जाकर के न जाने वो कहाँ लेवल हो जाता है।
दरअसल उदयपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद पूरे शहर में सीवरेज सिस्टम बनाया गया था। पुराना शहर जो पिछोला झील के आसपास रहता है, यहाँ सीवरेज चैम्बर उफान मार रहा है। इनमें से गंदा पानी ओवरफ्लो होकर पिछोला झील में मिल रहा है। लोगों ने बताया कि स्मार्ट सिटी का ये प्रोजेक्ट पूरी तरह फेल हो चुका है। सीवरेज सड़कों पर आता है तो बदबू आती है, साथ ही यही पानी पिछोला झील में भी जा रहा है। झील विकास प्राधिकरण के पूर्व सदस्य और झीलों को बचाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे तेज शंकर पालीवाल बताते हैं कि पिछोला झील को प्रदूषण मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर सीवरेज सिस्टम बनाया गया, लेकिन तकनीकी कमी की वजह से आज भी सीवरेज का पानी झील में मिल रहा है। यही नहीं, बारिश का पानी व्यर्थ न हो इसके लिए अलग से नाले बनाए गए। इन्हीं नालों में सीवरेज का पानी मिलकर झील में जा रहा है। मैं पिछले 38 वर्ष से झील के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य कर रहा हूँ। हमारे द्वारा ही सभी नालों को चिन्हित किया गया और उसके बाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के द्वारा झील को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सीवरेज के नालों को गिरने से बंद करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन आज भी कहीं न कहीं तकनीकी दोष की वजह से हर रोज़ कहीं न कहीं एक झील में नाला गिरता है। झील में जब मलमूत्र जाता है तो झील के पानी की गुणवत्ता खराब होती है। झील के पानी जो है हम सभी शहरवासियों के लिए पीने के लिए कार्य आता है। आज जहाँ जहाँ वर्षा जल के लिए पाइप लगा रखे हैं, वर्षा जल कहीं बर्बाद न होवे, सीधा झील में चला जाए। आज झील नालों में भी रोज़ कहीं न कहीं पानी की आता है, यानी कि इससे लगता है कि कहीं न कहीं तकनीकी दोष है। पिछोला झील के 8.5 किलोमीटर के सर्कल को देखने के दौरान एक एरिया ऐसा भी दिखा जहां घर के अंदर तक सीवरेज का पानी जा रहा है। एक घर में तो भूमिगत पानी पूरी तरह खराब हो चुका है। यहाँ रहने वाले लोगों ने बताया कि सीवरेज चैम्बर उफान मारता है तो पूरी गंदगी सड़क पर फैल जाती है। हमारा घर पास ही है, इसी कारण घर के अंदर तक पानी चला जाता है। यहाँ तक कि बोरिंग का पानी भी पूरी तरह खराब हो चुका है। अपन ने अलग अलग जगह देखी। उदयपुर जो पिछोला झील है, ये सीवरेज चेम्बर बना हुआ है। आपको नीचे दिखाऊंगा, सीवरेज चेम्बर बना हुआ है। स्मार्ट सिटी के तहत इसका करोड़ों रुपए खर्च करके काम किया है। जितना भी सीवरेज का पानी आता है वो इसके तहत आता है और ये लिफ्टिंग पंप बना हुआ है। इस लिफ्टिंग पंप के जरिए डाइवर्ट किया जाता है। अब समस्या बताता हूँ, समस्या क्या है, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी के तहत बेहतरीन काम हुआ है ताकि सीवरेज को अलग किया जाए, तो ताकि इस झीलों में ना गिरे। लेकिन स्थिति हो रही है कि एक तो यहाँ से लोगों का कहना है कि एक तो यहाँ से ओवरफ्लो होके ये छोटा सा छेद बना हुआ है, इस छेद के अंदर से पानी झील में जा रहा है। झील दूषित हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये जो जब अल्टरनेट डे यहाँ पे पानी आता है, घरों में पीने का पानी नल द्वारा जल संसाधन विभाग का आता है, आपको पास से दिखाऊंगा। पानी आने के बाद में ये घर के बाहर की स्थिति है। ये घर के बाहर पूरी तरह से गंदगी है उस चैम्बर की वजह से जो स्थिति बंदी, और आगे आके बताऊंगा मैं आपको। ये पूरी तरह से नाली जो है, नाली पूरी तरह से जाम हो चुकी है। जो सीवरेज का पानी है वो सीवरेज का पानी यहाँ तक आता है ओवरफ्लो होके, और इनके घर तक निशान बने हुए हैं। ये घर के अंदर तक यहाँ पर सीवरेज का पानी चला जाता है, जिससे इनका भूमिगत जल जो है, घर में पीने का पानी जो बोरिंग के थ्रू होता है, वह खराब हो गया है। कई सालों से समस्या है, यहाँ पानी भरा रहता है, ना तो मैं घर के अंदर बाहर जा सकता हूँ ना अंदर जा सकता हूँ। ये पानी भरा रहता हर कई साल हो गए थे। पेपर में दे दे करके भी हम थक गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये हालत देखो कि गंदगी में रह रहे। आज पानी नहीं आया, नहीं तो पानी आता तो ये पूरा पानी भर जाता है। पूरा एरिया पानी में भर जाता है, कोई सुनने वाला नहीं। पिछोला झील के आसपास सैकड़ों होटल्स हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा टूरिस्ट इसी एरिया में आना पसंद करते हैं। हमने होटल संचालक हर्षवर्धन सिंह रणावत से बात की तो उन्होंने बताया कि सीवरेज का कार्य ठीक से नहीं किया गया है। सीवरेज के चैम्बर में से पानी निकलकर झील में चला जाता है और होटल संचालकों को दोष दिया जाता है। जब काम ही प्रॉपर नहीं हुआ तो होटल्स वालों का क्या दोष? पिछोला में मेनली गंदा पानी जो जा रहा है वो L&T का जो काम हुआ था स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, उसके अंदर काम जो हुआ था बहुत ही पुअर क्वालिटी का हुआ था। उस वजह से बहुत सारा जो गंद की मलबा होता है, जो चेम्बर्स बने थे वो प्रॉपरली नहीं बने थे, उस वजह से पानी का रिसाव पिछोला के अंदर होता है। आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं,
यहाँ पीछे की तरफ गंदगी पानी में जाती है। आप आसपास भी दे सकते हैं, अभी सुबह का टाइम है तो पानी अभी चल नहीं रहा, बाकी काफ़ी टाइम जो नल आते हैं सुबह सरकारी, उनका भी काफ़ी सारा पानी पिछोला के अंदर जाता है। और जो नालों का पानी है जो नार्दों में से निकलता है, और बार बार होटल वाले को परेशान किया जाता है एरिया के अंदर इस वजह से कि होटल्स का मलबा आ रहा है, लेकिन काम ही अगर प्रॉपर्ली नहीं हुआ होगा तो फिर लोग परेशान ही होंगे गंदगी से। और कितने टाइम से बनी हुई है ये, और किसी अधिकारी को या फिर कहीं आपने बोला हो किसी को? सर मैंने तो कुछ कंप्लेन ऐसी रजिस्टर नहीं की है, क्योंकि मैंने लेकिन स्मार्ट सिटी का जो ऑफिस है नगर निगम में वहाँ पे कंप्लेन करी है। वो आते हैं, टेम्प्रेरी काम का होता है और चले जाते हैं, बट ऐसा कुछ मेन प्रॉब्लम उन्होंने रिजॉल्व नहीं की है। क्योंकि जब काम हो रहा था स्मार्ट सिटी का तो पुराने पिक्चर्स भी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते थे तो काम किया नहीं ढंग से, मतलब कोई इंजीनियर आके देखे कि कैसे हो रहा है। इसी पानी को वापस से लोग पीते हैं? हाँ, आगे की तरफ पानी जाता है, लेकिन कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमें क्या, लेकिन ये प्रॉब्लम पूरे शहर की है। इवेंचुअली ये पानी आगे ही जा रहा है यहाँ से, तो अगर यहाँ गंदा हो रहा है तो आगे भी गंदा होगा, और सभी लोगों के घर में इवेंचुअली जा ही रहा है ये पानी। पिछोला की परिधि देखने के दौरान हनुमान घाट पर पहुंचे तो घर के पास ही नाले में बड़ी मात्रा में गंदा पानी सड़क पर रिस रहा था और कई सुअर भी वहां पर टहल रहे थे, जबकि ये घनी आबादी का एरिया है। वहां के निवासी राजेंद्र ने कहा कि घर के सामने ही नाले से गंदा पानी आता है और यही पिछोला की तरफ बढ़ता है। दिन भर बदबू झेलनी पड़ती है। यही नहीं, बड़ी संख्या में मच्छर भी पनपते हैं। हाँ, यहाँ जो नाली बनी हुई है वो है, एक तो संकड़ी है बिल्कुल ही, और दूसरा जो पानी भर जाता है वो इस हनुमान घाट जो ठाकुर जी की, ये रघुनाथ जी की महाराज की जो हनुमान घाट की बाड़ी है उसमें पानी रिसीवर होता है, और वो खाद्य पदार्थ भी खराब हो जाता है। दूसरा मच्छर होते हैं और अन्य प्रकार की बीमारी डेली घरों में घुसी हुई है। अच्छा, ये ओवरफ्लो कब कब होता है? ओवरफ्लो हर जब भी नल आता है वो उस दिन ओवरफ्लो हो जाता है। और ये पानी ओवरफ्लो होकर कहाँ जाता है? ये ओवरफ्लो होकर इस बाड़ी में जाता है, और पहले भी जो नाला बना हुआ था वो इस तालाब में ही पड़ता था। तो ये शिकायत अधिकारियों को बताई कि ये नगर निगम में? हाँ, नगर निगम में बता रखा है। 181 पे भी हमने कंप्लेन करवाई है, तो उन्होंने ये कहा कि आप वापस शिकायत करो। नल आते हैं जब रोज पानी निकलता है, और ये सीवरेज का पानी ये तालाब में जाता है, और ये तालाब में मच्छियाँ वगैरह ये सब मरती इस पानी से, और आए दिन जा रहे हमेशा। ये अभी भी देख लो, ये कब कब बनती रहती है? ये रोजाना की समस्या है या फिर कब होती है ये समस्या? एक दिन छोड़ के एक दिन होती है। एक दिन छोड़ के मतलब आप घर में पानी नल आते हैं तब? सब आते हैं। अच्छा, तो इसके लिए क्या क्या लगता है? क्योंकि आप इसका पानी आप पीते हैं, नल के द्वारा आता है, और यही सीवरेज इसमें मिल रहा है। यही सीवरेज मिल रहा है और यही पानी पब्लिक को पिलाता है। ये नल में आ रहे हैं। आप बताएं, आप क्या कितने टाइम से बनी हुई है और क्या समस्या है सीवरेज ये का? जब से ये मतलब ये नई लाइन डली है ना, तब से ये प्रॉब्लम है। और ये पानी एक दिन छोड़ के एक दिन नल आता है और ये पानी निकलता रहता है, और इससे हम पूरे सिटी वाले जो भी आते हैं, पर्यटक आते हैं, बहुत परेशान हैं सारे। बहुत इतनी गंदगी और सारा पानी तालाब में जा रहा है, और यही पानी वापस फिल्टर होकर आता, सब पीते हैं इस पानी को। अच्छा, यहाँ पर प्रशासन भी आया होगा कई बार, जैसे शिकायत की आता है, क्या करते हैं वो? क्यों नहीं दुरुस्त हो पा रही है समस्या? अब ये तो क्या, वो आते हैं देखते हैं, खाली वो चेंबर वो आते हैं नगर निगम वाले, बस ये ढक्कन उठाते हैं, देख के चल जाते हैं। कोई प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। और क्या बदबू आती है इस पानी? ना बदबू, बहुत पीला पीला पानी निकलता, बहुत बदबू आती है। यहाँ से निकलता, वो वहाँ से निकलता, बहुत निकलता। तो ये तमाम जो समस्या बनी हुई है, ये सिर्फ एक ही जगह नहीं है। पिछोला के 8 किलोमीटर 8.5 किलोमीटर का पूरा रेडियस है, रिंग रोड है। जी जी, आगे निकलता है। मतलब कितने जगह है ये चैम्बर यहाँ पर? ये यहाँ पे तो ज़्यादा निकलता ही है। उसके बाद वो देखो वो गीला हो रहा, वो आगे वाला है ना नई हवेली के, वहाँ पे भी निकलता। मतलब ये पूरी गली जो है पूरी, और ये गली बिल्कुल पिछोला से सटी हुई है, बिल्कुल सटी हुई। जी जी बिल्कुल। तो 8.5 किलोमीटर रेडियस में जब हमने पता किया तो ऐसे छोटे छोटे नाले कई हैं जहाँ पर ये जो बरसाती नाले
या फिर अन्य जो रिसाव होने के बाद जा रहा है पानी, वो पूरा का पूरा पानी जो है पिछोला में मिल रहा है और यही पानी 1.5-2 लाख करीबन समथिंग लोग इसको पीते हैं और पीने के बाद में और ये गंदगी से भी परेशान होना पड़ता है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी उदयपुर।